नाज़रीन, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की टी20 सीरीज जारी है, जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पर सवालात उठ गए हैं और हर तरफ आमिर जमाल, शजील खान और मोहम्मद हारिस की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और वर्ल्ड कप स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों से मुतलिक एक खबर आपके सामने शेयर करने लगा हूं, और ये ऐसी खबर है जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुतलिक सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि मैं खबर दे रहा हूं आपको कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में कुछ लोगों को शामिल करने के हवाले से, यानी कि जो नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आवाज़ आप उठा रहे थे कि आमिर जमाल को टीम में होना चाहिए, बहुत सारे लोग शजील खान की बात करते हैं, बहुत सारे लोग मोहम्मद हारिस की बात करते हैं। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टी20 वर्ल्ड कप को लेकर और इन तीन प्लेयर्स को लेकर होने क्या जा रहा है। आपको याद होगा कि मैं वाहिद पाकिस्तानी सहाफ़ी था, एंकर था, जिसने यह खबर दी थी मोहम्मद आमिर से मुतलिक। उस वक्त जब कोई मोहम्मद आमिर से मुतलिक नाम भी नहीं ले रहा था उनकी वापसी से मुतलिक, और मैं कहता था कि आमिर वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते थे कि आप व्यूज़ के लिए ऐसा कह रहे हैं, और एक एक चीज़ बताता था कि किसका किसके साथ रब्ता हुआ है। जब वहाब रियाज का रब्ता हुआ या जब ज़कात अशरफ थे, तब क्या डेवलपमेंट्स हुई, मैंने आपके सामने एक एक चीज़ रखता रहा। और फिर वो दिन आया कि जब आमिर वापस आए, वरना लोग कहते थे और कमेंट्स में जाकर मुझे भी कहते थे कि भाई वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। लेकिन मैंने आपको बताता रहा आपको, और हमारी खबर सच साबित हुई थी। और आज फिर मैं आपको खबर दे रहा हूं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियों के हवाले से अब मामलात जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं। गेम जो है वो पलट रही है। जो आपका स्क्वाड है जो इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है, उसकी कारकर्दगी को देखते हुए अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं इन तीनों से मुतल्लिक खबर आपके सामने रखूं, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं, और उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से देखते हैं, या फिर पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई देख रहे हैं, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल, और आपने पार्टिसिपेट करना है। कमेंट्स में जाकर बताना है कि क्या वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आपके ख्याल में फिर किसको शामिल करना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, आपको याद है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की जब सिलेक्शन हो रही थी तो इख्तलाफ हुआ था। आखिरी दिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया था, लास्ट डेट जो दी हुई थी आईसीसी ने, उस दिन फिर इख्तलाफ हुआ चेयरमैन पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी के साथ। वो इख्तलाफ क्यों हुआ था? फिर आपको याद है कि नाम तो आगे सामने 15 रुकनी, लेकिन जो रिजर्व में प्लेयर रखे जाते हैं, जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, वो पाकिस्तान ने नाम अनाउंस नहीं किए हैं। यह है असल खबर, यह है असल मामला। अब हुआ यह है कि जो परफॉर्मेंस आपकी इंग्लैंड के अगेंस्ट चल रही है, उसने सिलेक्शन कमेटी पर सवालात खड़े किए हैं। अब मामला जो हैं वो उस तरफ जाना शुरू हुए हैं, और यही वो बात थी जिसका नोटिस लिया था चेयरमैन पीसीबी ने, और रिपोर्ट्स तलब की थी कि भाई सिलेक्शन कमेटी में आपने किस तरह से ये फैसले किए हैं। और फिर वो ऐलान नहीं हो सका था 3 प्लेयर्स का जो कि रिजर्व में रखने थे। अब इन 3 प्लेयर्स के अंदर कुछ नाम ऐसे शामिल किए जाएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करने जा रहा है इस इंग्लैंड सीरीज के बाद कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए जो 3 प्लेयर्स जो रिजर्व में थे उनके नाम हमने नहीं दिए, वो नहीं फाइनल हो सके, क्योंकि बाबर आजम साहब चाहते थे कि हसन अली इसमें हो, लेकिन ऐसा ना हो सका और फिर हसन को फ्री करना पड़ा स्क्वाड से। लेकिन अब नाम जो सामने आ रहे हैं वो आमिर जमाल का नाम भी सामने आ रहा है कि जो रिजर्व में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को नाम देगा कि हमारे 3 रिजर्व में हमारे प्लेयर हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं टीम के साथ, या कि कोई इंजर्ड होता है, कोई इशू होता है टीम के अंदर किसी प्लेयर्स के साथ और उसको वापस भेजा जाता है, 15 रुकनी स्क्वाड से उसे आउट किया जाता है उस किसी रीज़न की वजह से, और वो रीज़न आईसीसी को पेश की जाती है, तो उसके नतीजा में अगर किसी को चांस दिया जाए तो उसमें आमिर जमाल का नाम शामिल होगा। आमिर जमाल को भी शामिल किया जा रहा है उन 3 रुकनी नामों में जो कि रिजर्व में होंगे। और आमिर जमाल की आपको पता है, वो ऐसे सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि आमिर ने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में। आमिर जमाल से खतरा किसको है? ना तो मेरे भाई आमिर जमाल से खतरा है शाहीन शाह अफरीदी को, ना आमिर जमाल से खतरा है शाहीन शाह अफरीदी को, ना ही खतरा है मोहम्मद आमिर को, और ना ही आमिर जमाल से खतरा है नसीम शाह को। आमिर जमाल जो खतरा है ना, वो जो यारी दोस्ती ग्रुप है ना, उसमें है हारिस रऊफ साहब को खतरा है आमिर जमाल से। इसलिए आमिर जमाल को कंसीडर ही नहीं करवाया गया।
हालांकि मुश्किल सीरीज उसको दी, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज दी, उसने वहां पर 6 विकेटें लिए एक इनिंग में और परफॉर्म करके दिया। और फिर बैट के साथ बैटिंग भी की, वो बैटिंग भी करता है आमिर जमाल जो है। और फिर बॉलिंग में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसने आप देखें 3 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं और 18 विकेटें हैं उसकी। और T20 वो खेलता रहा पहले पाकिस्तान की तरफ से 37 मैचेस उसने खेले थे और उसमें 37 उसकी विकेटें हैं। और फिर जो पाकिस्तान की तरफ से उसको T20 दिया गया, तो अब उसका जो उसके हवाले से आवाज़ें उठ रही है ना कि भाई उसको मैचेस दिए जाएं, उसको शामिल किया जाना चाहिए था वर्ल्ड कप में, अब उसको रिजर्व में रखने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त इसलिए नहीं किया गया, जो मैंने आपको खबर दे दी कि किसी को उससे डर था। दूसरा नाम सामने आ रहा है मोहम्मद हारिस का। हारिस आपको पता है पहले उस्मान भी टीम में मौजूद हैं, वो भी विकेट कीपर, रिजवान भी विकेट कीपर, फिर आजम खान विकेट कीपर, अब हारिस कैसे हो सकते हैं? हारिस को ड्रॉप ही इसलिए किया गया था कि हालांकि हारिस को ड्रॉप तो इसलिए करना चाहिए था कि उसकी पहले परफॉर्मेंस देखते, या तो टीम के साथ आप किसी को रखते हैं, ये तो नहीं हो सकता 2-3 आप उसे टूर करवाएं, उसे मैच भी ना दें और फिर उसे टीम से बाहर निकाल दें। मोहम्मद हारिस के साथ बेसिकली यही किया गया है कि आपने उसे मैच भी नहीं दे। आप इफ्तिखार चाचा को देख लें, आप इफ्तिखार अहमद साहब को, इफ्तिखार साहब के जो मैचेस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं और उनकी बैटिंग आप देखें। इफ्तिखार साहब ने T20 मैचेस खेले हैं, 63 मैचेस में 954 रन हैं। भाई साहब 70 मैचेस आप खेल गए हैं, आप 1000 रन नहीं कर सके। एवरेज इनकी 25 है, 130 इनका स्ट्राइक रेट है और ये मुसलसल टीम में खेल रहे हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई ड्रॉप करने वाला नहीं, कोई इन पर सवाल उठाने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता भाई साहब भाईजान आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आपको बाहर निकाल दिया जाए, किसी और को शामिल कर लिया जाए, किसी और को टीम में लाया जाए, किसी और की जगह बनती है, आपकी जगह नहीं बनती है। लेकिन कुछ ऐसा होता ही नहीं पाकिस्तान टीम के अंदर और इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रख लिया गया है। और इनको अभी ये वाहिद प्लेयर है जिसको डर नहीं है कि मुझे टीम से निकाला जाएगा। और इसको कोई एक मैच इन्होंने नहीं जितवा कर दिया, आपको कोई एक मैच इन्होंने फिनिश करके नहीं दिया। जब भी इन पर मैच आन पड़ा है भाई साहब, एक छक्का लगाते, एक बाउंड्री लगाई और बाहर, मैच वहीं का वहीं। ये इनका रोल है पूरी टीम के अंदर। तो ऐसे लोगों को आपने रखा हुआ है तो क्या मामला है कि आप शर्जील खान को शामिल नहीं कर सकते? शर्जील खान ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया हुआ है। शर्जील खान का जो स्ट्राइक रेट है वो इनसे कदरे बेहतर है और शर्जील खान T20 स्पेशलिस्ट है, उसको टीम में होना चाहिए था। उसने भी कायद आज़म ट्रॉफी खेली, पाकिस्तान कप भी आई थिंक खेला और वो उसने परफॉर्मेंस दी। लेकिन आपको उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, आपको उसको सेलेक्ट कर सकते थे आप, बट आपने नहीं किया है। लेकिन उसके हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं कि शर्जील खान को शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोगों का कैरियर तबाह करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब बाबर आजम साहब को देख लें, हम सपोर्ट करते हैं भाई, बाबर आजम साहब के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन बाबर को अपनी जो क्रिकेट है ना उसको चेंज करना चाहिए। आमिर शहजाद भी यही कह रहे थे कि उनकी बैटिंग की वजह से, जो उनका तरीकाकार है बैटिंग का, उसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे बैट्समैन हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। ये क्या साइंस है ये आप लोग भी समझते हैं। तो नाज़रीन, ये खबरें मैंने आपको दी हैं कि जो रिजर्व में प्लेयर्स हैं जो नाम देने हैं ना, उसमें आमिर जमाल का नाम आना शुरू हो गया है। डिस्कशन में आना शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में जो ही इंग्लैंड सीरीज मुकम्मल होगी तो आपको बड़ा फैसला पीसीबी की तरफ से ये नजर आ सकता है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तमाम दोस्त जो वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।